नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एमजीएसयू यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम चल रहे हैं और इसी एग्ज़ाम के बीच 18 मार्च को आप सभी का केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है। ठीक है, और मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा यार, और उनको चाहिए कि भैया ऐसे क्वेश्चन बता दो जो डायरेक्ट 15 नंबर में छपे हों या 5 नंबर में छपे हों, और ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जो डायरेक्ट एग्जाम में आए और हम बस पास हो जाएं, हमें मतलब इससे है। तो यार चिंता की कोई बात है नहीं, ठीक है। मैं आपको वही क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है, जो अभी आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार वीडियो को एक लाइक दबा दो और जो चैनल है ना उसे सब्सक्राइब कर दो यार। और आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो यार सब्सक्राइब कर दो, है ना। और बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना जो अभी मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ यार जाके, क्योंकि वहां पर सारे क्वेश्चन अपलोड होंगे और इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कक्ष और कक्षक में अंतर बताइए, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन वाला आपका यूनिट है ना उससे ये पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन आपका सार्थकता से पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद कीजिए और ये 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। इसके बाद विद्युत ऋणता की जो परिभाषा है ना उसको पढ़ लीजिए और मूलिकन के बारे में पढ़ लीजिए, और इसकी जो गणना है ना उसके बारे में सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। इसके बाद डी ब्रोगली की जो इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति, ठीक है, उसको आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मैं अब आपको ऐसा क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो डायरेक्ट आएगा, वो है क्वांटम संख्या क्या होती है, ठीक है। और जो इनके प्रकार है ना क्वांटम संख्या के, वहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद यूनिट नंबर 2 में देखिए, यूनिट नंबर 2 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है अतिस्युग्मन से, ठीक है। अतिस्युग्मन की परिभाषा आ सकती है। उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा इसमें बंद ऊर्जा, ठीक है। बंद ऊर्जा इंपॉर्टेंट है, पिछले एग्जाम से में भी पूछी गई है, और हो सकता है कि जो अब एग्जाम है ना 18 तारीख को इसमें भी पूछी जाए, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, समावेश यौगिक क्या है, इनको समझाइए। पूरा जो इनका जो प्रोसेस है ना वो आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ठीक है वीबीटी, ठीक है, वीबीटी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीबीटी हो गया, एमओटी हो गया, वेस्पर थ्योरी हो गया। तीनों में से अगर ना आए ना तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब मत करना, टेलीग्राम पर ज्वाइन मत होना, ठीक है। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, फुल गारंटी है कि इन तीनों में से 2 थ्योरी तो आपको पक्का देखने को मिलेंगी। एमओटी के बारे में पूरा पढ़ना, ठीक है। और इसका जो सीओ है ना, सीओ और एनओ के बारे में भी जो आपका डेरिवेशन देते हैं वो भी आप पूरा पढ़ के जाना, ठीक है। और इसके बाद आपको पढ़ना है वेस्पर, तो मैंने बता ही दिया। और हाइड्रोजन बंध को समझाइए, हाइड्रोजन बंध वाला भी इंपॉर्टेंट है, अथवा में क्वेश्चन पक्का आएगा, लिख के ले लो चाहे, ठीक है। और इसके जो प्रभाव हैं इनके बारे में भी पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए यूनिट नंबर आपकी जो 3 है ना, टोटल मैथमेटिक कैलकुलेशन से पूछे जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2x⁵ माइनस में 3x⁴ प्लस 3 को अवकलित करने से पूछा जा सकता है, ठीक है। और वांडरवाल गैस क्या होती है समीकरण पूछ सकता है इसके बारे में। और एक दो क्वेश्चन है जो समाकलन से दे रखे हैं, ज़्यादा तो मैथमेटिक्स नहीं आएगी। बाकी ये 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया, अगर आएंगे तो इनसे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आदर्श गैस का जो समीकरण है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस यूनिट का। और जो गैसों का अणुगति सिद्धांत है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस 2 सालों में भी, और इस साल भी हो सकता है कि पूछा जाए, तो इसे भी आप जरूर पढ़िएगा। बाकी यूनिट नंबर जो आपकी 4 है वहाँ देखिए, वहाँ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि द्रव क्रिस्टल का वर्गीकरण, और समयाउंजी किसे कहते हैं। उसके बाद जो फजान का नियम होता है वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बोर्न हेबर चक्कर, ठीक है ना, इसके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में विभेद करना है, द्रव क्रिस्टल, द्रव और ठोस, इनके बारे में हल्का हल्का आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जो आपकी यूनिट नंबर 5 है ना, ठीक है, इसको तो अंडर एस्टिमेट मत ही करना भाई, यहाँ से तो क्वेश्चन 15 नंबर वाले बनेंगे, ठीक है। एक कार्बिन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कार्बिन क्या होता है, ठीक है।
इसके अलावा नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही से 15 नंबर वाला क्वेश्चन बन चुका है आपके एग्जाम में। ठीक है, ये तो बन चुका है, बनने वाला नहीं है, ये तो बन चुका है। तो इसको पूरा पढ़ लीजिए। उसके बाद 5 नंबर वाला क्वेश्चन प्रकाशिक समावता से पक्का ही आने वाला है। और अपेक्षिक एवं निरपेक्ष विन्यास को जो समझाना है ना, इसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। साइक्लोहेक्सेन में कुर्सी का जो नौकण समरूपण है ना, इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। और एन ब्यूटेन से एक क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा आपका जो कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, ये क्वेश्चन भी 15 नंबर वाला है। तो 15 नंबर वाले मैंने 2 बता दिए इस यूनिट से, ठीक है। बाकी इनकी एक अलग सेपरेट वीडियो भी आ जाएगी। तो ये 2 बताए हैं ना, ये 5वीं यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी 15 नंबर के लिए। बाकी यार यही थे क्वेश्चन, और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सर्च कर रहे हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाकर ज्वाइन हो। जो मैथ के क्वेश्चन और बॉटनी के क्वेश्चन वहाँ पर अपलोड होंगे, ठीक है। कभी भी हो सकते हैं, फिर मत कहना कि यूट्यूब पर शायद टाइम ना मिला तो ना अपलोड होंगे, लेकिन टेलीग्राम पर अपलोड हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके ज्वाइन हो जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। इस वीडियो के बाद 1520 सब्सक्राइब हमारे होने चाहिए यूट्यूब पर, तभी क्वेश्चन अपलोड होंगे यार, ठीक है ना। इतनी सी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो यार आपके दोस्तों को जिनका केमिस्ट्री का एग्जाम है 18 तारीख को, ठीक है। बाकी PDF तो टेलीग्राम पर अपलोड हो जाएगी। थैंक यू।